सीतापुर के रामकोट थाना इलाके से इस वक्त बड़ी अपडेट आ रही है। सीतापुर जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर के निर्देश पर रामकोट थाना इलाके में एक किशोरी का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। पूरी जानकारी के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के सीतापुर संवाददाता निशांत गुप्ता के पास। तो निशांत, बताइए कि क्या ये पूरा मामला है, जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने क्यों निर्देश दिए कि किशोरी का शव कब्र से निकाला जाए और पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए, और जब शव कब्र से निकाला जा रहा था तो उस वक्त किसकी मौजूदगी थी, कौन कौन से अधिकारी वहां पर मौजूद थे? बिल्कुल प्रियांशु, आपको बता दें कि ये बड़ा मामला है जहां पर सीतापुर के थाना रामकोट इलाके के अंतर्गत एक किशोरी यानी कि 17 वर्षीय किशोरी का शव जो है वो कब्र से बाहर निकाला गया है। और इसकी जो मौजूदगी वहां पे प्रियांशु बनी रही, अगर बात करें तो जो तहसीलदार मोहल्ली के हैं अंकुर यादव और लेखपाल अरुण भार्गव की मौजूदगी में, साथ में रामकोट थाने की पुलिस भी वहाँ पर मौजूद रही और उस 17 वर्षीय किशोरी के शव को कब्र से बाहर निकाला गया है। और ये पूरी जो कार्रवाई की गई प्रियांशु, ये रामकोट थाना की पुलिस के द्वारा जो है निवेदन किया गया था जिलाधिकारी महोदय से, जिला मजिस्ट्रेट से कि आप जो है इसकी अनुमति प्रदान करें, क्योंकि विवेचना होनी थी। विवेचना प्रियांशु क्यों होनी थी ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अगर हम बात करें प्रियांशु तो ये 17 वर्षीय किशोरी, इसका नाम जो था ये कुमारी दामिनी, इसका उम्र जो है करीब 17 वर्ष थी और पुत्री शिवपाल, निवासी ये ग्राम बीहटगौर थाना रामकोट के थे। और 28 फरवरी को जो है, जैसा कि आपने बताया कि 1 माह हो गया, तो प्रियांशु बिल्कुल 1 माह से अधिक के दिन हो गए हैं। और 28 फरवरी को जो है इस कुमारी जो दामिनी है जिसकी उम्र 17 वर्ष थी, इसने अपने ही घर में जो है अपनी जीवन लीला जो है अपने कमरे में समाप्त कर ली थी। फिलहाल परिजनों को कैसे पता चला था? परिजन जो थे प्रियांशु उस दौरान अपने खेत गए थे और खेत से लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी जो बेटी है वो कमरे में फंदे से झूल रही थी, जिसका शव जो है जब जैसे आना फाना में उन्होंने परिजनों उतारा, लेकिन तब तक जो है उस 17 वर्षीय किशोरी दामिनी ने जो है अपना शरीर छोड़ दिया था और उसी के चलते जो है उसका निधन हो गया था। फिलहाल प्रियांशु जो जानकारी मिली है, जो FIR दर्ज हुई है वो 7 मार्च को परिजनों के द्वारा FIR दर्ज कराई गई थी। 28 फरवरी की घटना थी। 28 फरवरी की घटना होने के बाद परिजनों ने शव को उतार करके जो है वहां पे प्रियांशु शव को जो है दफना दिया गया था। उसका जो अंतिम संस्कार होता है वहां पर कर दिया गया था, यानी कि कब्र में दफनाया गया था। जिसके बाद परिजन जो है कहीं ना कहीं लगा था कि जो है ये इसको किसने उकसाया होगा, तो जो उसकी माँ है अनीता, यानी कि जो मृतका किशोरी थी उसकी माँ अनीता के द्वारा थाना रामकोट में तहरीर दी गई। और तहरीर जो प्रियांशु दी गई वो गाँव के ही एक अंबुज और उसके अंबुज की माँ और अंबुज के पिता छुटखन्ने के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज कराया गया, जिसमें भारतीय न्याय संहिता BNS की 2023 की धारा 108 के तहत पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। जो FIR में प्रियांशु लिखा गया था, उन्होंने बताया कि जब वो अनीता जो है अपने खेत गई हुई थी, तभी जो है जैसे वहां से लौटती है तो देखती है चारा डालने के बाद जब वापस आती है घर पर तो देखती है उसकी बेटी जो है फंदे से झूल रही थी छल्ले में, तभी उसने जो है शव को उतारा और तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल जो अंबुज है गांव का ही लड़का है, तो ये जाना जा रहा था कि इसके साथ कहीं ना कहीं उसकी बेटी के कोई संबंध थे, प्रेम प्रसंग का मामला आ रहा था सामने, जिसके बाद उसने जो है इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। और उसी के चलते पुलिस ने विवेचना करने के लिए जो है शव को कब्र से बाहर निकालने की परमिशन मांगी थी जिलाधिकारी डॉक्टर गणपति आर के द्वारा, उनसे अनुमति मांगी थी। और उसी अनुमति के बाद जो है आज 30 मार्च को जो है उस किशोरी का जो है 17 वर्षीय किशोरी का शव कब्र से बाहर निकलवाया गया। इस दौरान तहसीलदार मोहल्ली अंकुर यादव, लेखपाल अरुण भार्गव और साथ में थाना रामकोट की पुलिस वहां पर मौजूद रही। शव को बाहर निकाला गया। उस दौरान वहां पर पिता भी, वहां सभी लोग मौजूद रहे, क्योंकि प्रियांशु 28 साल की घटना थी और परिजनों ने जो है कोई पुलिस को सूचना नहीं दी थी और शव का ऐसे ही अंतिम संस्कार कर दिया था, यानी कि कब्र में दफना दिया था। लेकिन जब उन्हें लगा कि हाँ कहीं ना कहीं ये मामला प्रेम प्रसंग का होगा या इस तरह से अंबुज ने उकसाया होगा, अंबुज के परिवार ने उकसाया, क्योंकि जो दोनों थे लड़की और लड़का कहीं ना कहीं शादी करना चाहते थे, लेकिन अंबुज के परिजन जो थे वो शादी से नहीं मान रहे थे और इसी के बाद उसने ऐसा काम किया होगा, अपनी जीवन लीला समाप्त करने की ठान ली होगी, तभी प्रियांशु ये जो है काम होगा। लेकिन जिस तरह से प्रियांशु बता दें कि जो प्रभारी निरीक्षक है वहाँ के पीयूष सिंह, उन्होंने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अब जो है पूरी जांच होगी, पूरी विधिक कार्रवाई उसके बाद जो है PM रिपोर्ट आने के बाद जरूर की जाएगी। लेकिन मुकदमा प्रियांशु धारा 108 में अब दर्ज है और उसी की विवेचना के लिए ये शव जो है बाहर निकलवाया गया है। अब PM रिपोर्ट आने का इंतजार है, जैसे PM रिपोर्ट आती है उसके बाद विधिक कार्रवाई प्रियांशु की जाएगी। लेकिन हाँ प्रियांशु, जिस तरह से सीतापुर में मामला देखते हैं कि अक्सर देखा जाता है कि कई राज ऐसे होते हैं जो पहले ही दफन हो जाते हैं, तो उन दफन हुए राजों को निकालने के लिए, एक सच्चाई के तहत जाने के लिए अनुमति मांगी जाती है और कब्र से कई शव सीतापुर में निकाले हुए पहले जा चुके हैं प्रियांशु।
जी बिल्कुल, तो देखिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जो है किशोरी की मौत का राज खुल सकता है। 1 माह बाद जो है एक किशोरी बीती 28 फरवरी को 17 वर्षीय किशोरी जो है दामिनी का शव फंदे से लटकता हुआ पाया गया था उसके ही घर में। ये जो है रामकोट थाना क्षेत्र के बीहटगौर गांव की निवासी थी और इस मामले में जो मृतका की मां है अनीता, उसने बिना पुलिस को बताए उसके शव को दफन कर दिया था, जिसके बाद ये मुकदमा जो है 7 मार्च 2026 को रामकोट थाने में मृतका की मां अनीता की तहरीर पर दर्ज हुआ था, जिसमें अनीता ने आरोप जड़े थे कि उसकी बेटी का जो प्रेमी है अंबुज और उसकी मां और उसके जो पिता है छोटकर ने इन तीनों को नामजद किया था और अंबुज जो उसका प्रेमी था दामिनी का 17 वर्षीय किशोरी का, उस पर यह आरोप जड़े थे कि इसने मेरी बेटी को जो है जान से मारने के लिए उकसाया था और हम लोग को धमकी भी दी थी ऐलानिया कि हम जो है तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, जिससे आहत होकर उनकी बेटी जो है दामिनी ने जो है फांसी पर लटक कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इस मामले में जो है रामकोट पुलिस ने जो है 108 जो धारा थी बीएनएस की उसमें मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें जो है जान से किसी को जो है आत्महत्या के लिए उकसाना जैसी जो है गंभीर धारा शामिल है, जिसमें 10 वर्ष तक की जो है सजा का भी जो है प्राविधान है। और इस मामले में जो है रामकोट पुलिस ने इस केस की तह तक पहुंचने के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर से अनुरोध किया था कि वो अनुमति दें कि जो शव है वो कब्र से निकालकर जो शव है उसका पोस्टमार्टम किया जा सके, जिसके बाद जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर ने जो अनुमति दी है और उन्हीं के निर्देश पर महोली तहसीलदार अंकुर यादव और लेखपाल अरुण भार्गव पहुंचे थे बीहटगौर गांव और वही उसी स्थान पर पहुंचे जहां पर जो किशोरी दामिनी का शव जो है दफन किया गया था और उनकी मौजूदगी में शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अब देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद क्या खुलासा होता है, वो भी इंडिया दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा।